नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। भर्ती का अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ और बड़ी भर्ती आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार अवसर है। ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं देन आपके लिए सुपर्ब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके होम स्टेट की ये भर्ती है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। भर्ती से जुड़े हुए जो 7-8 ज़रूरी सवाल होते हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। यानी पद का नाम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सीटों की संख्या कितनी है, ऐज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, फॉर्म की फ़ीस, लास्ट डेट, क्रूशियल डेट्स, इन सब पर चर्चाएँ होगी, तो पूरा वीडियो देखना। अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं और सबसे पहले दे रहे हैं। छोटा-सा एप्रिशिएट माँगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कंप्लीट एक-एक पॉइंट पर चर्चा होगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस भर्ती से जुड़े हुए आगे के जितने भी अपडेट है वो जब चैनल पर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आइए एक नज़र डालते हैं। काफ़ी है, ठीक-ठाक पद है। अगर पदों की संख्या के हिसाब से भी हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 350 350 पोस्ट है। एक-एक पॉइंट पर चर्चा होगी। तो देखिए, सबसे पहले लोगो अगर आपने देखा तो एमसीएल है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड बोलते हैं। जैसे एनसीएल होता है, नॉर्दर्न कोलफील्ड, अभी थोड़े दिन पहले एसईसीएल में आया था। तो इसी तरह से है, ये सब के सब कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी यूनिट्स है या कंपनी है, यूँ बोल सकते हैं। हालाँकि ये सभी के सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन संचालित होते हैं, है ना? सब्सिडरी कोल इंडिया लिमिटेड की है एक तरह से, लेकिन वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, यानी भारत सरकार का उपक्रम है। पीएसयू है, भारत सरकार का, आप यूँ समझ सकते हैं, ठीक है? इनके नियम वैसे अलग होते हैं, मतलब केंद्र सरकार के एम्प्लॉयी नहीं हो आप, लेकिन है बड़ी अपॉर्च्युनिटी, पूरी तरह से सरकारी। और सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं, खैर कोई नहीं, आ जाओ। एमसीएल बोल देंगे शॉर्ट में, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, बाकी कोई पॉइंट है नहीं। सबसे पहले पदों की संख्या आ गई है भाई, तो देखो यहाँ पर पदों की संख्या में सबसे पहला जो पद का नाम है उसका नाम है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, जो आपका अभी एससीएल में आया था, ठीक वैसा ही है ना? और इसके लिए टोटल पद है 150। एससीएल के टोटल 150 पद है, जहां आपको 47,330 रुपए 25 पैसे पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसमें बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस दोनों जोड़ करके फाइनल बताया गया है, ये जो आपके लिए कैश इन हैंड रहेगी। टोटल जो 150 सीट्स है, इनमें से कितनी किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 15, एससी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो 24, एसटी के लिए 33 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 18 सीट है। ये है माय डियर डिप्लोमा वालों के लिए। अब सेकंड जो पद का नाम है उसका टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी थर्ड ई एंड एम, ठीक है? यहाँ पर टोटल 350 पोस्ट है माय डियर, 350 पद है, कम नहीं होते हैं भाई। इसमें देखो, अनरिजर्व के लिए 140, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, 35 सीटें हैं। 56 सीट एससी कैटेगरी के लिए भी है, एसटी कैटेगरी के लिए 77 और ओबीसी के लिए 42 सीटें हैं, ठीक है? ये है आपकी सीटों का क्राइटेरिया। आप देख लीजिए इस तरह से। अगर मैं आपके लिए बेसिक पे की बात करूं तो आपको डेली वेजेस कहा जाएगा, क्योंकि जब ट्रेनिंग चलती है तो एक ट्रेनर के तौर पर आपको डेली वेजेस पे रखा जाएगा। लेकिन डेली वेजेस कौन सा कम है भाई? डेली वेजेस में 1583 रुपए 32 पैसे पर डे आपको सैलरी मिलेगी। कितनी है? 1583 रुपए 32 पैसे पर डे। हालांकि इसमें फिर जो छुट्टियां होती है, आप मतलब जो रेस्ट वगैरह होता है, वो अलग से काट लिया जाता है। यानी आप मानकर चलना कि लगभग आपको 25 दिन की सैलरी मिलेगी। लेकिन फिर भी कौन सा कम है यार? 25 दिन को 1583 राउंड फिगर में 1600 कर लो भाई। 25 दिन को 1600 से मल्टीप्लाई करो, सैलरी कितनी हो गई? समझ रहे हैं आप? लगभग 40,000 के करीब तो हो ही गई ना, तो 40,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी। ये है आपके लिए तो बहुत शानदार मौका है। ये मौका हाथ से जाने मत देना। अब मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में, ठीक? तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें भाई। मैंने बिना कहे ये देखा है कि कोई भी बच्चा लाइक नहीं करके जाता है। बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट तो मांगते हैं। क्वालिफिकेशन पर आ जाओ। असिस्टेंट फोरमैन के लिए ये देखो क्लियरली, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर का, ठीक है? 3 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा हो, आप फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल में है तो भी ठीक है,
या फिर अगर डिग्री कर रखा है आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी भर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए देखो 3 क्वालिफिकेशन है। 10th पास होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई हो आपके पास, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास, एनसीवीटी या एससीवीटी कहीं से भी कर रखा हो आपने, और 1 साल का आपके पास 1 ईयर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना, ये अप्रेंटिसशिप वाली वैलिड हो जाएगी। यानी अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से भी कर रखा है तो आप एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रेनिंग का मतलब है अप्रेंटिसशिप वाली ट्रेनिंग भी चलेगी। अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रखी है कहीं पर वो भी चलेगी, या फिर आपका ऑन जॉब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेस पे कहीं पे भी आपने काम किया है वो सब वैलिड है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ये ध्यान रखना, आईटीआई के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस। और अगर अप्रेंटिसशिप है तो सबसे बेस्ट है, फिर आप एक्सपीरियंस वाले चक्रों में पड़ना ही मत। लेकिन इन सब के अलावा जो तीसरी क्वालिफिकेशन है ना, मुझे लगता है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे ही पूरी कर पाएंगे शायद। वेस्ट बंगाल वालों के पास भी होगी, राजस्थान वालों के पास शायद ही हो। अगर नहीं है तो कैसे बनेगा, इस पर मैं एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो आपको दे दूंगा। एलटी परमिट अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल फॉर माइंस और 440-550 वोल्ट्स माइनिंग पार्ट्स परमिट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटीज। यानी आपके पास माइनिंग पार्ट्स में एलटी लाइन में लो टेंशन में काम करने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, उड़ीसा गवर्नमेंट अलग से इशू करती है, इसी तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़, ये माइनिंग वाले जितने भी है ना उधर ही होता है ये। तो ये था भाई। अब कौन कौन यहाँ से बाहर हो गए बताना जरूर। देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें मत बोलना कि ऐसी भर्ती लेके क्यों आते हो। हम एक मीडिएटर है और आप तक अपडेट पहुंचा सकते हैं माय डियर। तो लाइक तो बनता है, और बता दो भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो फॉर्म, एलिजिबल हो या नहीं हो आगे की बात। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की एज क्राइटेरिया रखा गया है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। माय डियर कैलकुलेशन किस दिन से होगी, 28 मई 2026 के अनुसार आपकी ये कैलकुलेशन ली जाएगी। इस डेट को आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, 18 से कम नहीं, 30 से ऊपर नहीं। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लाइक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भरोगे, सेंटर वाले में ध्यान से देखना, केंद्र सरकार में ओबीसी में आते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो 5 साल का है। बाकी एक्स सर्विसमैन ने जितना सर्विस किया हो और फिजिकली हैंडीकैप्ड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उन सबको एज पर रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी। ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे, मैं आपको जानकारी देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। बहुत सिंपल और बढ़िया टॉप लेवल की सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपके लिए काम करेगी ये हमारी बुक्स। ये इंग्लिश मीडियम की है, ये हिंदी मीडियम की है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चंस है, आईटीआई वालों के लिए रामबाण है। रिसेंट जिस स्टैंडर्ड के, जिस लेवल के, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमने इसमें दिए हैं। और आपके इस एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 80 क्वेश्चन आपके लिए इसी बुक में से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको बुक मिलेगी कैसे, और अगर आप क्विज के रूप में इनको देखना चाहते हैं तो वो कैसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पहले डेमो देखना इनका। डेमो यहाँ मिलेगा, ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन। ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस ऐप का आपके सामने ओपन होगा। हालांकि आप इलेक्ट्रीशियन की अगर फ्री क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो ये रहा फ्री टेस्ट, यहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस की पीडीएफ से इनको आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल टेस्ट सीरीज इसकी अगर आप लेते हैं तो यहाँ मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। अभी आई नहीं है लेकिन रिसेंट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बुक स्टोर सेक्शन पे क्लिक करके इसका डेमो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्राइटेरिया है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में जो पेपर होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, एक तो ये ध्यान रखना है ना। पेपर एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सरकार, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो पेपर अपन को छोड़ना नहीं है। ठीक है। सेक्शन ए और बी दो रहेंगे, 100 नंबरों का रहेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए जो है उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड के। और जो पार्ट बी सेक्शन बी है इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड। माय डियर 80 क्वेश्चंस के लिए ये बुक आपके लिए सुपर्ब कंटेंट प्रोवाइड करवाएगी। स्पेशल टेक्निकल कंटेंट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है और बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ है। तो आप इन बुक से
इन क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, करिएगा जरूर आगे, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो कोई बात नहीं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे आगे, और कोई, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात देखो, कहीं स्किल टेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया है अभी तक जो नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है, तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। वेटिंग लिस्ट वगैरह ये कह रहे हैं निकालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। कैरियर ग्रोथ कैसे बनेगी, तो उसके बाद में आपको रेगुलर कर देंगे, है ना। 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट कर देंगे, तो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह फिर वो AGI वो सब लगते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कहाँ पर होगा, तो वो देख लीजिए, आपको यहाँ पर डिटेल दे रखा है ना। ये कह रहे हैं कि जो 3 टेस्ट सिटी आपको हमने दिया है फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो इन सिटी आप सेलेक्ट कर लेना, उन्हीं तीनों में से आएगी वो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इतनी क्रूशियल डे, ठीक है। फॉर्म की फीस का जिक्र आ रहा है तो देखो बता देता हूँ, 180 प्लस 1000, यानी लगभग आप ये मानकर चलो 1200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी अनरिजर्व को, OBC को और EWS कैंडिडेट्स को, ठीक है। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से है उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 28 मई 2026, ठीक है ना। रात के 12 बजे तक समय निकाल कर फॉर्म भर देना भाई। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना। नोटिफिकेशन आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत है वो सारा अपडेट आपको दे दिया है मैंने। आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिए प्लीज़। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह के अपडेट हम लगातार आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आपके सिलेक्शन में ये चैनल बहुत सपोर्टिव रहेगा, जुड़ जाइए इस चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।